नमस्कार मित्रों, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, एमएलए पटपड़गंज। आखिरकार पाप का घड़ा भरा और सिसोदिया के ऊपर फूटा। जिस प्रकार शराब में इतना बड़ा घोटाला दिल्ली में करा, जिसमें जेल भी रह के आए सिसोदिया जी और 18 महीने जेल रहे। दिल्ली में शराब का इतना बड़ा कारोबार, एक बोतल के साथ दो बोतल के साथ 3 बोतल, जिस प्रकार घरों के सुहाग उजाड़े और युवाओं को बर्बाद किया। उसी प्रकार इस क्लासरूम घोटाला, जब आपने देखा होगा कि क्लासरूम इतना बड़ा घोटाला किया, क्लासरूम में एक एक कमरे 28-28 लाख में बनाए गए। 10 बाई 10 के कमरे जो 4-4 लाख में बनते थे, वो 28-28 लाख में बने। 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। एसीपी ने ये मामला दर्ज किया और सिसोदिया जी को बुलाया, पर सिसोदिया जी नहीं पहुंचे। उन्होंने बता दिया कि मैं व्यस्त हूं। अब फिर 20 जून को बुलाया गया है और इस प्रकार सत्येंद्र जैन को भी इस घोटाले में दोषी पाया गया है, मतलब पूछताछ के लिए बुलाया है और सत्येंद्र जैन होके आ गए। और दूसरा, शराब मंत्री, शराब का व्यापारी, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा का जनक अपने आप को बोलते थे, और पहली बार कोई शिक्षा का जनक ऐसा था जो खुद 12th पास, 12वीं पास था और दिल्ली में जिसने शिक्षा के नाम पे कारोबार किया, जिसने अपने लोगों को दलाली के पैसे कमवाए और क्लासरूम बनाए। और पहली बार दिल्ली के इतिहास में हुआ, बड़ी बड़े बिल्डिंगें बनाई गई और लेंटर नहीं था, सिर्फ टी आयरन कड़ी पत्थर में पूरी पूरी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। पूरी अपने दलालों को पैसा कमाने के लिए, उनके लिए सारे नियम कानून तोड़े गए और सारे जितने भी स्कूल बने गए कड़ी पत्थर में बनाए गए। मित्रों, आज 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को एसीबी बुला रही है और मुझे लगता है दिल्ली को वालों को इंसाफ मिलेगा। इन जिन लोगों ने दिल्ली में शिक्षा के नाम पे जो खूब घोटाला किया, जो 10 सालों के अंतर्गत एक भी नया स्कूल नहीं बनाया और बच्चों की जीवन बर्बाद किया। 9 के बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, 11th के बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, जिससे इनका 10वीं का रिजल्ट अच्छा आए, पर पहले 9th में फेल करा, फिर उसके बाद उन बच्चों की जिंदगी खराब करी। और स्कूलों में टॉयलेट को भी कमरे में गिना और एक बहुत बड़ा स्कैम करा। आखिरकार दिल्ली का पूर्व शराब मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल जाना ही पड़ेगा। दिल्ली के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री था वही व्यक्ति शराब मंत्री निकला। अब इनके जो किए हुए पापों की सजा इनको मिलेगी और इनके कर्मों की सजा मिलेगी। जरूर तिहाड़ जाएंगे। और अभी शराब के मामले में ये जमानत में है